Jesus. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen. Praise God. Thank you, Jesus. प्रभु यीशु मसीह को सारी महिमा आज की शाम में, वही स्तुति भक्ति आदर महिमा ज्ञान समझ बुद्धि कृपा दया अनुग्रह धन संपत्ति सब कुछ के योग्य है। वही हमें बुलाने वाला और चुनने वाला है, वही हमें अनंत जीवन देने वाला है, वही हमें शुद्ध करने वाला है और वो हमें अपने स्वर्गीय राज में स्वीकार करने वाला है। मैं धन्यवाद देता हूँ आज पास्टर राजेश के लिए, जिन्होंने हमें एक आत्मिक आराधना में अगुवाई किया, और धन्यवाद देता हूँ अरुणा खरे आंटी के लिए, जो लोग यहाँ उपस्थित है, भीषम भागचंदानी भाई के लिए, ग्रेस आंटी के लिए, हर्षा आंटी, हर्षा सिस्टर, और जितने भी लोग हैं, राइट, पास्टर विजयकांत, पास्टर मोतीलाल कुर्रे और पास्टर रिकेश्वर, इवेंजलिस्ट योहन डी पगारे, राइट, और बहुत सारे लोग हैं, ओमेगा मैसी है ना, बहुत सारे लोग हैं। सो मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ और आप सबका स्वागत इस बाइबल स्टडी में करता हूँ, ये जानते हुए कि ये अंत के दिनों में प्रभु के वचन का हमें आदर करना है। भजन संहिता 138 के 2 में लिखा है, प्रभु ने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। गॉड अपलिफ्टेड हिज वर्ड मोर देन हिज नेम। परमेश्वर ने अपने वचन को अधिक सम्मान दिया अपने नाम से ज़्यादा। और यदि आप उसका वचन सुनकर थरथराते हैं, थरथराने का मतलब है कि ठंड लगने जैसा नहीं करना, बट आपके मन में एक विशेष आदर अपने प्रभु के वचन के प्रति हो। एली ने अपने पुत्रों को कभी नहीं सिखाया परमेश्वर के वचन का आदर करना, वो कुकर्म में लग गए, लेकिन शमूएल ने सीखा आदर करना। तो प्रभु ने उसको दर्शन भी दिया, प्रभु ने वचन से बातचीत भी किया, और प्रभु उसको भविष्यवक्ता के रूप में खड़ा भी किया। आज रात्रि में यहाँ जितने भी लोग छत्तीसगढ़ से जो ज्वाइन किए हैं पहली बार हमारे साथ, इसलिए हम एक अच्छे नंबर को यहाँ देख पा रहे हैं। पास्टर मोती का मेरे पास कॉल आया कि हम सब आज की शाम में ज्वाइन करेंगे। मैं आप सबका धन्यवादी हूँ आभारी दिल से यीशु मसीह में कि आप प्रभु के वचन को सुनने के लिए छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से और विभिन्न राज्यों से आए हुए हैं। और मैं विश्वास करता हूँ आज की शाम में पवित्र आत्मा हमें सिखाएंगे। पिछले सप्ताह का संदेश बाइबल अध्ययन के ऊपर हमने दिया था कि हमें बाइबल अध्ययन करना चाहिए, और उसके बहुत सारे कारण तो नहीं बताए थे कि क्यों करना चाहिए। मैं थोड़ी देर में आपको ये बताऊंगा कि बाइबल अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। जैसे एक पेड़ की जड़, यदि हम जिस दिन बीज को ज़मीन के अंदर डालते हैं, जितनी जड़ें उसकी अंदर जाती है उतना ही पेड़ ऊपर बढ़ता है। जितनी जड़ें उसकी अंदर नहीं होंगी उतना पेड़ ऊपर नहीं बढ़ पाएगा। या पेड़ ऊपर बढ़ गया, जड़ें नहीं बढ़ी, मान लो कीड़े ने खा लिया, या मान लो किसी कारण से जड़ नहीं आई, तो वो पेड़ आंधी तूफान के अंदर गिर जाएगा। हम में से ज़्यादातर लोग परमेश्वर के वचन में अध्ययन करके बने नहीं रह पाते। आपको मैं ये भी बताऊं, अध्ययन करना मेरे और आपकी ज़िंदगी को प्रभु के प्रेम में बढ़ने के लिए मदद करता है, प्रभु के अनुग्रह में बढ़ने के लिए मदद करता है, प्रभु को समझने में मदद करता है, प्रभु के ज्ञान प्राप्ति में मदद करता है, प्रभु की बुद्धि प्राप्ति में मदद करता है, और प्रभु की ओर से हमें विशेष विशेष वरदानों की प्राप्ति प्रभु के वचन के अध्ययन से होती है। अध्ययन बहुत लोग नहीं करते हैं। अध्ययन टाइम मांगता है। वो मैगी के समान नहीं है कि आपने झटपट कुछ निकाला, पढ़ा और आपके जहन में कुछ आ गया। लेकिन जैसे आप मैगी बनाते हैं तो केवल पानी डालो और मैगी डाल दो और 5 मिनट के अंदर मैगी तैयार हो जाती है।
लेकिन यदि आप बिरयानी बनाना चाहें, आप कोरमा बनाना चाहें, आपको कम से कम 1 घंटा करीब करीब चाहिए ताकि आप उसका मसाला भून सके, उसके साथ आप वर्कआउट कर सके। ऐसे ही उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक प्रभु के वचन को लिखा गया है, बोला गया है। लिखे गए वचन को बोला गया है, बोले गए वचन को लिखा गया है। लेकिन अभी जब मैं अध्ययन करता हूं लिखे गए वचन को, पवित्र आत्मा मुझसे बोलता है, तब मैं सुन पाता हूं। तो अध्ययन करना मनन करने के साथ साथ चलता है। यदि आप मनन की प्रक्रिया को जानना चाहते तो हमने बेथेल चर्च ऑफ नेशंस में आज से करीब लास्ट मंथ में, पिछले माह में एक संदेश डाला था, मैं प्रभु के वचन पर कैसे मनन कर सकता हूं। आप उसको सुन सकते हैं। तो प्रभु के वचन के साथ आपको 5 बातें करना जरूरी है। हम इसी बात को टुकड़ों में टीच कर रहे हैं। नंबर 1 पढ़ना जरूरी है। नंबर 2 अध्ययन करना जरूरी है। नंबर 3 हमको प्रभु के वचन पर ध्यान या मनन करना जरूरी है। नंबर 4 हमको प्रभु का वचन कंठस्थ याद करना जरूरी है। और नंबर 5 हमको प्रभु का वचन अपने जीवन में लागू करना जरूरी है। ये 5 बातें प्रतिदिन एक विश्वासी को अपने जीवन में करना चाहिए। पास्टर्स को अपने जीवन में करना चाहिए। बिशप्स को, मेट्रोपॉलिटन, मॉडरेटर, पोप, कोई भी हो, आपको पता है यही 2 काम प्रभु ने हमको दिया है, वचन और प्रार्थना। हमको कैसे पता चलता है? प्रेरितों के काम 6 अध्याय के 4थे वचन में जब चर्च में पहली बार समस्या हुई खाने को लेकर, और हर चर्च में खाने को लेकर ही समस्या होती है। हाँ, आप बड़े से बड़ा देख लीजिए, बोटी सोटी के चक्कर में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो यहाँ 6 के 4 में पतरस ये कहता है कि परंतु हम तो स्वयं प्रार्थना और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। राइट, दूसरे वचन में लिखा है हम खिलाने पिलाने की सेवा नहीं करेंगे। राइट, लेकिन आप में से कुछ लोगों को चुन लो जो खिलाने पिलाने की सेवा कर सके। लेकिन प्रभु के दासों को वचन और प्रार्थना की सेवा में लगे रहना है। यीशु भी वचन और प्रार्थना की सेवा में लगा रहा, पौलुस भी वचन और प्रार्थना की सेवा में लगा रहा। यदि वचन और प्रार्थना की सेवा में हम लगे रहेंगे, मैं आपको यीशु मसीह के नाम से भविष्यवाणी करके कहता हूं, आपका जीवन जैसा था वैसा कभी नहीं रहेगा। क्योंकि वचन और प्रार्थना हम प्रभु के लिए सेवा दे रहे हैं। वी आर सर्विंग द लॉर्ड। और आपको याद होगा जब 40 दिन का उपवास था, शैतान ने झुककर प्रणाम करने के लिए बोला था। यीशु ने कहा, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी को दंडवत कर। जो प्रणाम शब्द आया वहां लिखा है तू अपने प्रभु परमेश्वर की सेवा कर। अंग्रेजी में वर्ड आया सर्व, और उसी की आराधना कर। आराधना करना एक सेवा है, वचन पढ़ना एक सेवा है। जैसे एक माँ अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए खाना बनाती है, वो सेवा है। तो सेवा देने वाला व्यक्ति प्रभु के प्रति अपने को एक कमरे में ले जाता है, दरवाज़ा बंद करता है, आधा घंटे के लिए, पौन घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, या कुछ समय के लिए, 15 मिनट या 20 मिनट, जितना उसके पास समय है, वो समय को प्रभु के लिए व्यतीत करता है। वहाँ टीवी नहीं होती, वहाँ कुछ और नहीं होता, लेकिन केवल प्रभु का वचन और मैं। और तब प्रभु का वचन हम पढ़ते हैं, ध्यान करते हैं, और फिर कंठस्थ करते, याद करते, उस पर अध्ययन करते हैं, और प्रभु को प्रार्थना में धन्यवाद देने पाते हैं। तो हमने पिछले सप्ताह बहुत सारी चीज़ें सीखी थी। नाउ बाइबल अध्ययन लोग क्यों नहीं कर पाते हैं, मैं उसके आपको उसको आज तक या तो लोगों ने सीखा नहीं है या सिखाया नहीं गया है। सीखना या सिखाना हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो बाइबल स्टडी के प्रभु के एक भक्त ने कहा है 2 प्रकार की बाइबल स्टडी बहुत स्ट्रांग होती है। एक टेलीस्कोपिक मेथड, इसको दूरबीन जैसे दूरदर्शी या दूरदर्शक तरीका। दूरबीन बहुत सारे लोगों ने देखा होगा।
दूरबीन होती है, केवल इतनी सी दिखाई देगी आपको। एक के अंदर एक डब्बा होता है, आप खुलते जाइए खुलते जाइए खुलते जाइए, 4-5 डब्बे खुलते जाएंगे, 5-6 डब्बे खुलते जाएंगे, आखिरी में छोटा सा लेंस आएगा। सब में लेंस लगा हुआ है, और आप सूर्य ग्रहण को, चंद्रमा ग्रहण को उस दूरबीन से देख सकते हैं, और वो आपको ऐसा लगेगा मानो बस आपके सामने में। परमेश्वर के वचन में बड़ी बड़ी सच्चाइयां दी है, और ये सच्चाइयां बहुत बड़ी है। मूसा ने लिखा है, दाऊद ने लिखा है, अब्राहम ने बोला है, अय्यूब ने बोला है, भविष्यवक्ताओं ने बोला है, यीशु मसीह ने बोला है, पौलुस ने बोला है, पतरस ने, यहूदा ने, याकूब ने और यूहन्ना ने। लेकिन ये इतनी बड़ी बड़ी भी सच्चाइयां पवित्र आत्मा जिन लेखकों को दूरबीन जैसा परमेश्वर के अति महान सत्यों को, अति महान तथ्यों को समझने की शक्ति दिया, परमेश्वर को जानने के द्वारा से जो बातें उन्होंने वचन में लिखी है, उसको हम दूरबीन या टेलीस्कोपिक मेथड कहते हैं। और एक नंबर 2, प्रभु का एक भक्त लोग कहते हैं माइक्रोस्कोपिक मेथड, सूक्ष्म या महीन अनुवीक्षण तरीका। सूक्ष्म या महीन, आपको ये माइक्रोस्कोप देखने को मिला होगा, या महीन या सूक्ष्म अनुवीक्षण यंत्र आपको देखने को मिला होगा लेबोरेटरी के अंदर, जहां खून की जांच होती है। जब वो खून को लेते हैं एक कांच के उस पर, और वहां लेने के बाद वहां वो खून को माइक्रोस्कोप के अंदर नीचे जो 2 लेंस लगे रहते, एक बड़ा लेंस ऊपर, छोटा लेंस ऊपर कांच का, और वहां जब वो उसको देखते हैं तब वो समझने पाते हैं खून में क्या समस्या है। और फिर उसके बाद जो उन्होंने लिखाई पढ़ाई की है, उस दूरबीन तरीके से जो है माइक्रोस्कोपिक तरीके से उसको वो लिखना शुरू करते। इसका मतलब परमेश्वर के वचन के अंदर इतनी महान सच्चाइयां है कि वो इतनी आत्मिक है। मैं उतना आत्मिक नहीं हूं, परंतु पवित्र आत्मा मेरी बुद्धि को इतना आत्मिक बनाता है जिससे कि मैं उन छोटी छोटी बातों को भी समझ पाता हूं जो मेरे परिवार से संबंधित है, मेरे आत्मिक जीवन से संबंधित है, मेरे समाज से संबंधित है, मेरे प्रार्थना के जीवन से संबंधित है, मेरे दान देने से संबंधित है, मेरे चरित्र से संबंधित है। वो छोटी छोटी बातें प्रभु का आत्मा मुझे सिखाता है। तो मैं विश्वास करता हूं, या तो आप बड़े तौर से या तो छोटे तौर से, जैसे भी पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करे ना। एक मुख्य बात जो मैं आपको बोलना चाहता हूं वो बहुत जरूरी है, और वो है यदि आप पवित्र आत्मा के साथ मिलकर समय नहीं बिताएंगे, या पवित्र आत्मा की आवाज कैसी है ये आपको नहीं पता है, या पवित्र आत्मा की आवाज वचन को पढ़ते समय कभी आपने नहीं सुना है, तो कई बार अध्ययन करना आपको थोड़ा कठिन होगा। परंतु यदि आपने वचन पढ़ते पढ़ते प्रभु की आवाज सुनना सीख लिया है, इसलिए डीएल मूडी प्रभु का एक भक्त कहता है, जब मैं बाइबल पढ़ता हूं तो मैं प्रभु की आवाज सुनता हूं। बोलिए, जब मैं बाइबल पढ़ता हूं तो मैं प्रभु की आवाज सुनता हूं। ओके, जब मैं बाइबल पढ़ता हूं प्रभु की आवाज में सुनता हूं, क्योंकि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है और मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती है। लेकिन डीएल मूडी ये कहते हैं, जब मैं प्रार्थना करता हूं तो प्रभु मेरी आवाज सुनता है। बोलिए, जब मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु मेरी आवाज सुनता है। आमीन। आपने ट्रेन को देखा होगा, ट्रेन में लिखा रहता है मुंबई से दिल्ली की ओर, दिल्ली से मुंबई की ओर। मतलब एक बार वो जाती है, एक बार वो आती है। ऐसे ही मैं और आप प्रभु का वचन पढ़ते हैं, हम प्रभु की वाणी सुनते हैं, और जब हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारी वाणी सुनता है। इसीलिए नीति वचन 28:9 में लिखा है कि जो व्यवस्था सुनने से कान फेर लेता है
उसकी प्रार्थना प्रभु घृणित ठहराते हैं। प्रभु सुनते ही नहीं है उसको, जो प्रभु का वचन सुनने से कान फेर लेता है। ना मैं आपको कुछ कारण देना चाहता हूं मुझे बाइबल अध्ययन क्यों करना है। पहला कारण यह है कि बाइबल अध्ययन करने के द्वारा मैं प्रतिदिन प्रभु की नजदीकी में एक गहरे रिश्ते में आता हूं। गहरा रिश्ता, आप याद करिए आपके जीवन में ऐसा कोई एक मित्र रहा होगा या हो चुका होगा या है अभी होगा, जिससे आप अपने मन की बात भी बोल देते, जिससे आप बिल्कुल क्लोज रिलेशनशिप रखते, इतना कि आपके साथ कुछ भी घट जाए, पिन गिर जाए तो उसको पता चल जाता है आपके यहां पिन गिरी है। इसको बोलते घनिष्ठता। चलिए एक एग्जांपल और, ये थोड़ा सा नेगेटिव है बट आप समझ जाएंगे। जब किसी भी लड़की की शादी होती है और वो अपने मायके से अपने ससुराल जाती है, कम से कम 2-3 साल हर एक चीज जो ससुराल में होती है अपनी मां को जरूर बताती है वो, और इसमें बहनें सहमत होंगी। 100 में से मान लो बस 5 या 7 या 10 ऐसी निकलेंगी जो ये काम नहीं की होंगी, लेकिन 90% बेटियां जब बहू बन करके जाती है अपनी मां को रित्ती रित्ती बातें सुनाती, छोटी छोटी बातें, क्या खाया, क्या बना, कहाँ गए, कैसा है। यही है घनिष्ठता, यही है घनिष्ठता। घनिष्ठता में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को समझता है और दूसरा व्यक्ति उस व्यक्ति को समझता है। और गलातियों 4:4 में लिखा है कि तुमने प्रभु को पहचाना और प्रभु ने भी तुमको पहचान लिया। तुमने प्रभु को जाना और प्रभु ने भी तुमको जान लिया। प्रभु तो मुझको जीवन भर जानता है, लेकिन मैं प्रभु को जान नहीं पाता, लेकिन उसके वचन के द्वारा मैं उसको जानने पाता हूं। हालेलुया। सो दानियल 11:32 में लिखा है, जो प्रभु का ज्ञान रखेंगे वे हियाव बांध कर बड़े बड़े काम करेंगे। Those who know their Lord, they will do exploits. जो प्रभु का ज्ञान रखेंगे। और होशे 4:6 में लिखा है, मेरे ज्ञान के ना होने, यशाया 5 में लिखा है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। होशे 8 में लिखा, यशाया 8 में लिखा है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा बंधुआई में चली गई। होशे 4:6 में लिखा है, मेरे ज्ञान को तुमने तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुमको भी तुच्छ जानूंगा। होशे 8:12 में लिखा है, मैं अपनी व्यवस्था की लाखों बातें लिखता आया, परंतु इजरायली लोग उसे पराया समझते हैं, परंतु चर्च उसे पराया समझता है। ये वचन मेरे लिए नहीं, ये वचन डेविड पगारे के लिए है, ये वचन मेरी पत्नी के लिए है। जब कभी मैं वचन देता हूँ हमारी कलीसिया में, और कुछ पति पत्नी होते हैं बेचारे, सप्ताह में कहीं ना कहीं ठोकर खा के आते हैं एक दूसरे से, तो एक दूसरे को देखना शुरू करते हैं। पास में बैठे होंगे तो कोनी मारना शुरू करते हैं, क्योंकि हम सत्य बात बोलते हैं तो उनको समझ में आती है घनिष्ठता में कहीं विघ्न पड़ा है, कहीं दरार आ गई है। तो हमारे और प्रभु के बीच में एक ही चीज दरार ला सकती है, जब हम पाप करेंगे और प्रभु के वचन को नहीं पढ़ेंगे, उसको समझने की कोशिश नहीं करेंगे। तो पहला कारण, मुझे बाइबल स्टडी इसलिए करना है मैं प्रभु की घनिष्ठता को जान सकूं। और आपको पता होवे 1 कुरिन्थी 6:17 में लिखा है, जो प्रभु की संगति में रहता है उसके साथ वो एक आत्मा हो जाता है। बोलिए, एक आत्मा। एक आत्मा। पति पत्नी जैसे एक देह हो जाते शारीरिक संबंध के द्वारा, वैसे प्रभु और आप वचन पढ़ने के द्वारा, अध्ययन करने के द्वारा एक आत्मा हो जाते, आराधना करने के द्वारा, उपवास करने के द्वारा एक आत्मा हो जाते। नंबर 2, मुझे और आपको प्रभु का वचन का अध्ययन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि शैतान बारंबार 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 मेरे जीवन में परीक्षाओं को लाता है।
कई बार खाने की परीक्षा, कई बार विचारों के अंदर में चोरी की परीक्षा, कई बार ईर्ष्या की परीक्षा, कई बार गाली देने की परीक्षा, कई बार हर एक प्रकार के गंदे शब्द बोलने की परीक्षा, पैसों को चुराने की परीक्षा, कई परीक्षाएं मेरे दिमाग के ऊपर आक्रमण करती है। यीशु ने तो 3 परीक्षाओं का सामना किया था। मैं और आप भी 3 परीक्षाओं का सामना करते हैं। पहला यूहन्ना 2:15 में लिखा है, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड। और मुझे ऐसा आपको बोलना होगा, ये 3 परीक्षाओं के अंतर्गत कम से कम 370 प्रकार के पाप है जो बाइबल के अंदर उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक रिकॉर्ड किए गए। 370 प्रकार के पाप, 3 परीक्षाएं, उसमें खंड डालें, एक खंड के अंदर 60, 70, 80, 100 ऐसे परीक्षाएं। मेरे बैठने में परीक्षा, मेरे उठने में परीक्षा, मेरे चलने में परीक्षा, मेरे सोने में परीक्षा, मेरे जागने में परीक्षा, मेरे काम करने में परीक्षा, मेरे गाड़ी चलाने में परीक्षा, हर जगह परीक्षा। लेकिन प्रभु हमें परीक्षाओं के ऊपर विजय देता है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और पहला यूहन्ना 5:4-5 कहता है, संसार पर जय पाने वाला कौन है? जो यीशु पर विश्वास करता है कि वो परमेश्वर का बेटा है, वो संसार पर जय पाता है। हमारे 3 शत्रु है। शैतान हमारा शत्रु है, संसार हमारा शत्रु है, जगत और संसार में अंतर है प्रियो। जगत में लोग रहते हैं, जगत हमारा विरोधी नहीं है, संसार हमारा विरोधी है। अंग्रेजी के वर्ड में इसको कॉस्मोस बोला है। जो ये यहां का सिस्टम है, शैतान के कब्जे में है। 2 कुरिन्थी 4:4 में लिखा है, हमारी बुद्धि को शैतान ने अंधा कर दिया है ताकि प्रभु के तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश हमारे ऊपर ना चमके। हाँ, हालेलुया। लेकिन 4:6 में लिखा 2 कुरिन्थी के, मसीह यीशु हमारे हृदयों में चमका, जैसे अंधकार के बीच में ज्योति उत्पन्न हुई। प्रभु ने कहा ज्योति हो जा, प्रकाश हो जा, वैसे ही प्रभु हमारे हृदय में चमका और यीशु के चेहरे से परमेश्वर की पहचान की ज्योति हमारे हृदय में चमकी। इसलिए हमको जागते रहने और प्रार्थना करना है और वचन का अध्ययन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं और आप एक आत्मिक लड़ाई में हैं। तीसरा कारण, तो दूसरा कारण, जब मैं वचन का अध्ययन करता हूं, मेरे विश्वास की ढाल को मैं धारदार बनाता हूं। मेरे पास जो तलवार है आत्मा की, पवित्र आत्मा की, उसको मैं धार लगाता हूं, उसके ऊपर मैं धार करता हूं। इसलिए वचन का अध्ययन करना जरूरी। नंबर 3 कारण, जब मैं परमेश्वर के वचन का अध्ययन करता हूं, तब जब कभी दुनिया में झूठे शिक्षक आते हैं, झूठी शिक्षा आती है, झूठे लोग आते हैं, मुझे बरगला कर कहीं और ले जाना चाहते हैं, मेरे पास वचन की सच्चाई होने से मैं कहता हूं, नहीं, मैंने ये नहीं सीखा है, ये झूठा है। उदाहरण के लिए, मेरे पास कोरिया के लोग आए और बहुत सारी बातें करने लगे। पास्टर राजेश और हम हमारे एक घर के अंदर वो हमारी कलीसिया के जाने लगे और बहुत सारी बातें सिखाने लगे। यीशु का नाम यांग हांग सोंग है और वो 1948 में कोरिया में पैदा हुआ है। पवित्र आत्मा का नाम येंग हेंग सोंग करके कुछ बल बताने लगे। और हमने जब विरोध करना शुरू किया, 2 सप्ताह 3 सप्ताह हमको लगे और हमने उनका विरोध किया, और वो झूठी शिक्षाएं आज भी है। फिर दोबारा एक बार मेरे घर पे वो आए, हम क्रिश्चियन लोग हैं, मैंने कहा आउट मेरे घर से, बिल्कुल घर में नहीं घुसना। पता है क्यों ऐसा किया? आप बोलेंगे अरे प्रभु के लोग हैं। आप 2 यूहन्ना की पत्री और 3 यूहन्ना की पत्री पढ़ लीजिए, उसके अंदर लिखा है जो लोग ऐसे लोगों को सलाम करते वो झूठी शिक्षा के साथ जो है अपने आप को शामिल कराते। ऐसे लोगों को नमस्कार भी नहीं करना लिखा है, उनको घर में भी नहीं बुलाना, क्योंकि उन ख्रीस्त विरोधी की आत्मा
उनके साथ आकर आपके घर पर कब्जा करेगी और आपके परिवार को तोड़ने की कोशिश करेगी, आपके आर्थिक स्रोतों को रोकने की कोशिश करेगी, आपकी प्रार्थनाओं को रोकेंगी। इसलिए कई बार कठोर बन जाइए, नहीं सुनना मुझे, गेट आउट यहां से। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने बहुत सारी बातें उनको बोली जो मैं अभी ऑनलाइन आपको नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन मैंने उनका सामना किया। मेरा सामना किनसे नहीं हुआ, बहुत लोगों से हुआ है। 7 डे एडवेंटिस्ट वालों से हुआ। ये सब फिरके हैं, कल्ट है, झूठी शिक्षा है। क्राइस्ट चर्च ऑफ क्राइस्ट वालों से हुआ, जो ताली भी नहीं बजाते, चंगाई को नहीं मानते। यहोवा विटनेस वालों से हुआ, जो झूठी शिक्षा फैलाते। जब आप प्रभु के वचन का अध्ययन करेंगे, कोई माइकल लाल आपको धोखा देकर गिराने नहीं पाएगा। परीक्षाएं यूं चली जाएंगी। तीसरा कारण, आप अपने विश्वास की रक्षा करेंगे, इसीलिए आपको बाइबल अध्ययन करना जरूरी है। नंबर 4, आपको बाइबल अध्ययन बुद्धिमानी, समझ, ज्ञान पाने के लिए करना है। कुलुस्सियों 2:3 में लिखा है, बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार यीशु मसीह में छुपे हुए हैं। कुलुस्सियों 3:9 और 10 में लिखा है, आप जब हरेक पापों को अपने जीवन से निकालकर अलग करते हो, नए स्वभाव में चलते हो, आप यीशु के ज्ञान को अपने अंदर पहन लेते हो, यीशु रूपी वस्त्र को पहन लेते हो। इसलिए आपको बाइबल अध्ययन करके आपकी बुद्धि का नवीनीकरण करना है। एक डॉक्टर के पास आप जाते और डॉक्टर से आप मुलाकात करते, और डॉक्टर जो है आपको देखता है, और देखने के बाद आपकी नाड़ी देखता है, टेटस्कोप लगाता है, और आप बैठे उसके सामने और आपसे पूछता क्या होता है, और आप बताते हैं, और तब वो पुष्टि होती है। यदि थोड़ा भी उसको कहीं सवाल जवाब होता है तो कई बार वो एक्सरे करने के लिए बोलता है, कई बार सोनोग्राफी करने के लिए बोलता है, कई बार एमआरआई करने के लिए बोलता है। और जब आप वो रिपोर्ट लेके जाते हैं, वो रिपोर्ट मशीनें जो कह रही है आपके बारे में वो सुनता है, और समझ के साथ आपके लिए गोली दवाइयाँ लिखता है ना। मेरा प्रश्न है, मान लो आप टेटस्कोप लेकर बैठ जाए, आप जो है दिल की धड़कनों को सुनने लगे, आप क्या लिखेंगे? कुछ नहीं लिख पाएंगे। क्यों ना? डॉक्टर से पूछते, डॉक्टर साहब आप ऐसा क्यों कर पाते हो? डॉक्टर कहेगा, भाई साहब मैंने ना 5 साल जो है ना, बालों से लेकर सर के पैर के तलवे तक अंदरूनी और बाहरी एक एक कोशिका के बारे में, ग्रंथि के बारे में, एक एक बॉडी के तंत्र के बारे में, एक एक मांसपेशी के बारे में, हड्डी के बारे में, हर एक चीज को मैंने पढ़ा है। 5 साल पढ़ा है, और 1 साल मैंने प्रैक्टिकल किया है, और बीते कई सालों से मैं कई पेशेंट्स का इलाज कर चुका हूं। वो मरे नहीं है परंतु जिंदा है। एक हाथ मरा हो तो मरा हो। डॉक्टर ऐसा नहीं बोलेगा, लेकिन मैं बोल रहा हूं। वो जिंदे हैं सब। तो डॉक्टर बोलेगा, मेरे माइंड को ट्रेन किया गया। स्टडी करने के द्वारा हम अपने माइंड को ट्रेंड करते हैं प्रभु के वचन के द्वारा, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को समझने के लिए और उनके साथ सेवा देने के लिए। आमीन, हालेलुया। 5वां कारण, जब मैं प्रभु के वचन का अध्ययन करता हूं, मुझे भले के और बुरे के बीच में, धार्मिकता और अधार्मिकता के बीच में, अपवित्रता पवित्रता के बीच में, ज्योति और अंधकार के बीच में, शैतान और यीशु के बीच में फर्क दिखाई देता है। मैं ये नहीं कहता हूं सब चलता है, सब चलता है, सब चलता नहीं है। इब्रानी 5:14 लिखा है, जब आप वचन का अध्ययन करते हो, आपकी ज्ञान इंद्रियों में आप प्रतिदिन भले और बुरे के बीच अंतर पहचानने लगते हो। हालेलुया। 6वां कारण, आपको प्रभु का वचन का अध्ययन करना है ताकि मैं और आप प्रभु के वचन के अनुसार अपने चरित्र का निर्माण कर सके। इस आयत को पढ़ते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण आयत है। 2 तिमोथी 2:15, 2 तिमोथी 2:15 ये कहता है,
दूसरा तिमोथी 2:15, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य ऐसा कार्य करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर, जिसे लज्जित होना ना पड़े, जो सत्य के वचन को ठीक ठीक काम में लाए। अपने आप को ग्रहण योग्य किसका? प्रभु का ग्रहण योग्य। और क्या कार्य करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर? ठीक ठीक काम, जो सत्य के वचन में, बाइबल में लिखा है, उसको करने का तू कार्य करे। अंग्रेजी की बाइबल में लिखा है कि तू डिवाइड कर सके, विभाजन कर सके सही गलत, शैतान दुष्ट आत्मा के बीच में, और तू उन कामों को छोड़ सके जो भक्तिमय नहीं है, और तू उन कामों को कर सके जो भक्तिमय हैं, जो पवित्र है, जो चरित्र का निर्माण करते। इसलिए मुझे बाइबल अध्ययन करना है। मैं आपको बताऊं, मुझे 40 साल से ज़्यादा प्रभु में हो गए, 42 साल करीब। इन 42 सालों में मैंने जब से बाइबल अध्ययन करना सीखा है, वो था शुरू के शायद 1 या 2 साल मेरे गुजरे होंगे जो बगैर बाइबल अध्ययन के गुजरे हैं। लेकिन उसके बाद जब हमने बाइबल अध्ययन करने की तकनीक को अपनाया, तब से लेकर आज तक कभी आधा घंटा, कभी 1 घंटा, कभी 2 घंटा, कभी घंटा, और कुछ घंटे 3 घंटा, 5 घंटा कई बार वचन के साथ हम बिताते। मैं आपको बताया था पिछले अपने संदेश में, कैथरीन कुलमन जो बेनी हिन की आत्मिक मां थी, वो कम से कम 6 या 7 घंटे वचन और प्रार्थना में बिताती थी। बिली ग्रैहम 5 या 6 घंटे बिताते थे। ब्रदर डीजीएस दिनाकरण कई कई दिन बिता देते थे। भक्त सिंह जो ब्रदर असेंबली के संस्थापक है, नहीं रहे, वो 2004 में उनकी डेथ हो गई। वे 18 घंटे प्रभु के साथ बिताते थे। तो यदि हम फुल टाइम मिनिस्ट्री में, हमारे ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है, लेकिन यदि हम नौकरी के साथ कर रहे तो भी हमको प्रभु के साथ समय व्यतीत करना है, और ये हमारी गॉडली हैबिट्स को हमारे अंदर डेवलप करेगी। 7वां कारण जो मुझे बाइबल स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, वो मेरे प्राण का परिवर्तन करता है। प्राण में इच्छा, भावनाएं और विचार है। याकूब 1:21 कहता है कि जो वचन तुम्हारे हृदय में बोया गया, उसको तुम निरंतर पालन करते जाओ, जिससे कि तुम अपने प्राणों का उद्धार प्राप्त कर सको। प्राणों का उद्धार, आपके प्राण का उद्धार होना जरूरी है। जब भी मैं कह रहा था, एक डॉक्टर जो है वो जब कभी इलाज करता है, वो इलाज इसलिए कर पाता है क्योंकि अपने माइंड को ट्रेन कर रहा है। तो एक व्यक्ति जब उद्धार पाता है, इसको ध्यान से सुने, एक व्यक्ति जब उद्धार पाता है, पवित्र आत्मा उसके अंदर आ जाता है, पवित्र आत्मा उसके अंदर बाइबल को लेकर डाउनलोड कर देता है। लेकिन जब वो बाइबल डाउनलोड हो जाती है और आप उसको पढ़ना शुरू करते, अध्ययन करना शुरू करते, वो होली स्पिरिट डाउनलोड वाली बाइबल को आपकी बुद्धि तक लेकर आता है, आपकी समझ में लेकर आता है, आपके विचारों में लेकर आता है, आपकी भावनाओं में लेकर आता है, और तब आप जो चीजें समझ पाते, जान पाते, उसके अनुसार आपके हृदय के अंदर पवित्र आत्मा वचनों को समाता जाता है, समाता जाता है, समाता जाता है। इसका मतलब ये, एक व्यक्ति के अंदर यदि वचन की भूख और प्यास नहीं है आत्मिक रीति से, तो ध्यान देना, वो आत्मिक रूप में एक आध दिन अपने आत्मिक जीवन में वो मर सकता है, प्रभु से दूर हो सकता है, दूसरे शब्दों में, और साफ शब्दों में कहे वो बैकस्लाइड हो सकता है, प्रभु के प्रेम से अलग हो सकता है। नाउ अभी मैं आपको तरीका बताना चाहता हूं। बहुत सारे तरीके हैं बाइबल अध्ययन करने के, और वो सारे तरीके प्रभु अनुमति देगा तो ज़रूर हम आपके सामने में लाएंगे। लेकिन आज एक तरीका मैं आपके सामने में लाना चाहता हूं। बहुत सिंपल है, लेकिन इतना अच्छा है, इसको हम तलवार
या स्वॉर्ड मेथड कहते हैं, तलवार का तरीका, राइट। सो तलवार आपको अभी दिखाई देगी। हमारे एक भाई तलवार पोस्ट कर रहे हैं आपके लिए। ओके, थैंक यू, थैंक यू। आप इस तलवार को देख रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये मैंने गूगल सर्च से निकाला है। जो गूगल सर्च से लिया है मैं उसको गूगल सर्च का नाम दूंगा, क्योंकि गूगल सर्च का है ये, ठीक है। ओके, इसमें आप 3 चीजें देख रहे हैं। स्वॉर्ड मेथड के अंदर इसको हम तलवार का तरीका बोलते हैं, राइट। इसमें आपको 3 चीजें मिलेंगी। देखिए आप ऊपर, सबसे ऊपर उसमें लिखा है व्हाट डू आई लर्न अबाउट गॉड। सिरे पर जो है वो मैं परमेश्वर के बारे में क्या सीखता हूं। नंबर 2, व्हाट डू आई लर्न अबाउट पीपल, मैं लोगों के बारे में क्या सीखता हूं। और तीसरा, व्हाट डज गॉड वांट मी टू डू। ये जो मुठ है वो मुठ मुझे दिखाती है मुझे इस वचन को कैसे लागू करना है। मैंने हिंदी में डाला है, उसको भी डाल दीजिएगा। मैं मसीह के बारे में क्या सीखता हूं या परमेश्वर के बारे में क्या सीखता हूं। बाइबल मेरे बारे में क्या कहती है, ठीक है। और तीसरा, मैं परमेश्वर के वचन को कैसे लागू कर सकता हूं, राइट। अब ये तलवार क्यों चुनी है? जिन लोगों ने इस तरीके से बाइबल अध्ययन किया वो इब्रानी 4:12 का रेफरेंस देते। परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार है जो जीव जीव, गांठ गांठ और गूदे गूदे को आर पार छेदता है और मन की भावनाओं को जांचता है। ना इसको हम कैसे प्रैक्टिकल करेंगे? आइए मेरे साथ वचन निकाल लीजिए आप। इफिसियों की पत्री, उसका हम लेते हैं 6वां अध्याय। यहाँ पौलुस ने आत्मिक संग्राम के बारे में लिखा है। हम 10 वचन से पढ़ रहे हैं 20 वचन तक, राइट। अतः प्रभु और उसकी सामर्थ की शक्ति में बलवान बनो, परमेश्वर के संपूर्ण अस्त्र शस्त्र धारण करो, जिससे तुम शैतान की युक्तियों का दृढ़ता पूर्वक सामना कर सको। हमारा संघर्ष तो मांस और लहू से नहीं, परंतु प्रधानों, अधिकारियों, अंधकार के संसारिक के शक्तियों तथा दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसीलिए परमेश्वर के समस्त अस्त्र शस्त्र धारण करो, जिससे तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। अतः सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर तथा पैरों में मेल की तैयारी के जूते पहनकर स्थिर रहो। इसके अतिरिक्त विश्वास की ढाल लिए हुए तुम उस सब दुष्ट के समस्त अग्नि बाणों को बुझा सको, और उद्धार का टोप तथा आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। प्रत्येक विनती और निवेदन सहित पवित्र आत्मा में निरंतर प्रार्थना करता रहे और पवित्र लोगों के लिए लगातार प्रार्थना करो। और मेरे लिए प्रार्थना करो कि बोलने समय मुझे ऐसा प्रबल वचन दिया जाए, मैं साहस से सुसमाचार के रहस्य को प्रकट कर सकूं, जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूं। प्रार्थना करो कि जैसा मुझे बोलना चाहिए मैं साहस से बोलूं। जब आप इस पैसेज को पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद 1 या 2 बार आप इसको पढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए। 3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए, 5 बार पढ़िए और प्रार्थना करते रहिए, प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर, आप मुझे इस वचन से आपके बारे में, लोगों के बारे में और मेरे लागू करने के लिए क्या सिखाना चाहते हैं। तो मान लो आप प्रार्थना कर रहे हैं, रबा ला माना मा दिया ला रबा सीरा खाला बा दुगोरो मोसे तेरी काला रबा लेबे 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 खान चलो रोज को रबा ला बा रबा। अपना हाथ वचन पर रख करके आप प्रार्थना करें, प्रभु मुझे इस वचन से सिखाइए, आज आप क्या बोलना चाह रहे हैं। लूगा बा शामना दिगाला रेखाना मा दिलो रोबोस
रेबे रेबे खालाना मोन तोलोरो सोलोरो। धन्यवाद प्रभु जी। मेरी बुद्धि के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। अपना हाथ एक अपने सर के ऊपर रखकर आपकी बुद्धि को ज्योतिर्मय होने के लिए प्रार्थना करें। ओ प्रभु, मेरी बुद्धि ज्योतिर्मय होने पाए, मेरी मन की आंखें खुल जाने पाए, मुझे सुनने वाला बना, मुझे समझने वाला हृदय दे, मुझे ग्रहण करने वाला मन दे प्रभु, ताकि तेरी आवाज़ को मैं सुनने पाऊँ। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, क्योंकि तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है और भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। धन्यवाद प्रभु, तेरे वचन के खुलने से प्रभु मुझे मार्ग दिखाई देता है कि मुझे किस मार्ग में चलना है। धन्यवाद, मुझे झूठ से बचा कर रखे, मुझे हर एक शैतान की युक्तियों से बचा कर रखे, परीक्षाओं के ऊपर मुझे विजय दे। ओ धन्यवाद प्रभु, मुझसे तू बात करने जा रहा है, यीशु के नाम से आमीन। ओके, अब आप यहाँ पर सबसे पहले परमेश्वर के बारे में क्या लिखा है, यदि आप इसको पढ़ते हैं तो यीशु के बारे में लिखा है पद 10 में। तो आप पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों के बारे में पाएंगे, या तो तीनों के बारे में लिखा होगा, नहीं तो 2 के बारे में लिखा होगा, नहीं तो 1 के बारे में लिखा होगा, लेकिन साधारण शब्दों में परमेश्वर के लिए लिखा होगा ना। परमेश्वरत्व जब हम बोलते हैं तब पिता परमेश्वर है, पुत्र परमेश्वर है और आत्मा परमेश्वर है। तो यहां हम पुत्र परमेश्वर के बारे में 10वें वचन को पढ़ते हैं। प्रभु निदान अतः प्रभु और उसकी सामर्थ की शक्ति में बलवान बनो। इसका मतलब प्रभु यीशु के बारे में लिखा है। नंबर 2, पवित्र आत्मा के बारे में लिखा है, उसकी सामर्थ की शक्ति अर्थात पवित्र आत्मा। तो यीशु के बारे में लिखा है और पवित्र आत्मा के बारे में लिखा है। नाउ तीसरी चीज परमेश्वर के बारे में भी लिखा है। यदि आप पद 11 और 13 पढ़ेंगे, लिखा है परमेश्वर के संपूर्ण अस्त्र शस्त्र। 13वें वचन में भी परमेश्वर के समस्त हथियार धारण करो। इसका मतलब इन वचनों के अंदर परमेश्वर पिता के बारे में भी लिखा है, जिनके पास हथियार है। अब आपको पुराने नियम में परमेश्वर के पास हथियार है ये देखना होगा। इसका मतलब मेरा परमेश्वर, आपको एक टाइटल देना होगा, योद्धा परमेश्वर है। माई गॉड इज अ वॉरियर गॉड। मेरा परमेश्वर लड़ाई करने वाला है। ओके, ये कहां दिखाई देता है? जब मैं इसका अध्ययन कर रहा था, मैं प्रभु से पूछ रहा था, प्रभु आप एक योद्धा हो और आप पुराने नियम में कहां आपने युद्ध का काम किया है? यदि मैं पिता के बारे में, पुत्र के बारे में और आत्मा के बारे में बोल रहा हूं, तो पिता भी योद्धा है, पुत्र भी योद्धा है, आत्मा भी योद्धा है। पिता के बारे में मुझको यशाया 59 में मिलेगा, 59वां अध्याय, राइट, 59 चैप्टर। थैंक यू जीसस, ग्लोरियस लॉर्ड, ग्लोरियस लॉर्ड। 59 में 59 का 16, राइट, लिखा है, आगे पढ़ेंगे हम 16 से। उसने देखा कोई भी मनुष्य नहीं और अचंबा किया कि कोई मध्यस्थ ना रहा, मतलब मध्यस्थ प्रार्थना करने वाला, सिखाने वाला। तब उसकी अपनी ही भुजा ने उद्धार किया और उसकी धार्मिकता ने उसे संभाला। उसने धार्मिकता के कवच के समान धारण किया और अपने सिर पर उद्धार का टोप रखा। उसने वस्त्र के स्थान पर पलटा लेने का पोशाक पहन ली और जलजलाहट को चादर के समान ओढ़ लिया। उनके कर्मों के अनुसार वह उनको प्रतिफल देगा और अपने द्रोहियों का कोप करेगा और शत्रुओं से बदला लेगा। द्वीप भी उसके द्वारा अपनी उचित दंड को भोगेंगे। शुरू के जो आपका 17 वचन है ना और 18 वचन, इन वचनों से हमें यह पता चला परमेश्वर योद्धा है। अब पुत्र यीशु भी योद्धा है, कैसे पता चला? कुलस्सियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसका ये पवित्र आत्मा हमें याद दिलाया कि वहां यीशु ने क्रूस पर शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा मनाया। 2 का 15,
ओके, 2:15 लिखता है, और उसने प्रधानों और अधिकारियों को उसके ऊपर उसके द्वारा निर्वस्त्र कर दिया, जब उस पर विजय प्राप्त करके उनका खुला तमाशा बनाया। इसका मतलब यीशु भी युद्ध को लड़ा है, क्रूस के ऊपर मारा गया, गाड़ा गया और जिंदा हुआ, मौत को हराया, पाप को हराया। तो यीशु ने भी शैतान के विरुद्ध लड़ाई की है। अब पवित्र आत्मा लड़ रहा है, कैसे पता? पवित्र आत्मा एक योद्धा है करके। तो यह समझने के लिए आप प्रेरितों के काम की पुस्तक पढ़ लीजिए, पूरी पुस्तक पढ़िए। पतरस के साथ प्रभु ने क्या काम किया, यूहन्ना के साथ प्रभु ने क्या काम किया, पौलुस के साथ प्रभु ने क्या काम किया, बरनबास के साथ प्रभु ने क्या काम किया, शिलास के साथ प्रभु ने क्या काम किया। और आप प्रेरितों के काम की पुस्तक में ये पाएंगे, प्रभु के सारे प्रेरित लोग जो चुने गए थे वो पवित्र आत्मा की सहायता से योद्धा हुए। लेकिन आप कहेंगे अरे भैया ये तो मेरे को गले नहीं उतर रही। अच्छा, प्रेरितों के काम 13 अध्याय पढ़ लेना, प्रेरितों के काम 8 अध्याय पढ़ लेना। जब फिलिपुस सामरिया में गया, प्रचार करने लगा, जादू टोना करने वाला परिवर्तित हो गया। हाँ, हालेलुया। इसका मतलब पवित्र आत्मा ने युद्ध किया है। वहां चिन्ह चमत्कार हो रहे थे, और वो ऐसे चमत्कार हो रहे थे, ऐसे छुटकारा हो रहा था जो तांत्रिक नहीं कर पा रहा था, तांत्रिक से बढ़कर हो रहा था। हालेलुया। ना 13 अध्याय के अंदर पौलुस और बरनबास प्रचार करने निकले, और एक मंत्री का तांत्रिक वचन को रोकने लगा, और पौलुस ने कहा, हे सकल धर्म के बैरी, शैतान की संतान, क्या तू प्रभु के सीधे मार्ग को टेढ़ा करना ना छोड़ेगा? देख, प्रभु का हाथ तुझ पर लगा है, और तो कुछ समय के लिए अंधा रहेगा। और वो अंधा हो गया, वो अंधा हो गया। इसका मतलब पवित्र आत्मा योद्धा है। अब हम इफिसियों में वापस आते। इसका मतलब यहां जो हथियार मुझे दिए गए हैं, मेरा परमेश्वर योद्धा है। हालेलुया। ना दूसरे पॉइंट पे जाते अध्ययन करने के। मनुष्यों के विषय में क्या लिखा है? पहली बात यह कहता है, मुझे प्रभु में बलवंत होना है, यीशु के अनुग्रह में बलवंत होना है। दूसरा तिमोथी 2:1 कहता है, हे तिमोथियुस, तू प्रभु के अनुग्रह में बलवंत हो जा। मुझे वचन में बलवंत होना है, मुझे पवित्र आत्मा में बलवंत होना है। जब मैं बलवंत होऊंगा प्रभु में, मेरी आत्मा बलवंत होगी, शैतान की शक्तियां मेरे सामने ठहर नहीं सकेंगी। ओके। नंबर 2, सामर्थ की शक्ति में भी बलवान होना है। इसका मतलब मुझे पवित्र आत्मा से भरे रहना है। हालेलुया। ओके, मैं आपको वापस प्रेरितों के काम 6वें अध्याय में ले जाऊंगा। वहां एक बहुत अच्छी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, जो एक दिन प्रभु मुझसे बोल रहा था। बहुत पावरफुल चीज है। 6वां अध्याय और उसका 4 वचन, 3 वचन। हे भाइयों, इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सचरित्र पुरुषों को चुन लो, जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो। हम इस कार्य का संचालन उनके हाथ में दें। यहां 3 चीजें लिखी है। नीचे यदि आप पद 5 पढ़ते हैं, 6, वहां विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे ये लोग, राइट? तो 3 चीजें हैं। ये लोग विश्वास से परिपूर्ण है, बुद्धि से परिपूर्ण है, विश्वास से परिपूर्ण है, और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है। पवित्र आत्मा से एक व्यक्ति कब परिपूर्ण होता है? अन्य भाषा बोलने के द्वारा? जी नहीं, अन्य भाषा तो चिन्ह है। एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से परिपूर्ण परमेश्वर के वचन को पढ़कर समझकर अपने जीवन में जब रख लेता है, वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होता है। बुद्धि से कब परिपूर्ण होता है? जब वो सही निर्णय लेता है, सही काम करता है, वो बुद्धि से परिपूर्ण है। विश्वास से परिपूर्ण होने का मतलब क्या है? वो अन्य भाषा में खूब प्रार्थना करता है, वही है विश्वास से परिपूर्ण होना।
जिसके अंदर वचन होगा, जिसके अंदर बुद्धि होगी, जिसके अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा अन्य भाषा बोलने का और उसके अनुवाद करने का एक वरदान काम करेगा, वो व्यक्ति विश्वास से भी परिपूर्ण होगा। आपके विश्वास का स्तर घटता और बढ़ता है, लेकिन आप विश्वास से परिपूर्ण होंगे और आप निश्चिंत रूप में शैतान के लिए एक हथियार बन जाएंगे। तो अब जो नीचे वाला हिस्सा दूसरा है इसमें तलवार का, वो ये कहता है कि लोगों के बारे में क्या कहता है, या मेरे बारे में क्या कहता है। दूसरे शब्दों में मेरे बारे में कहता है मुझको बलवान होना है, मुझको सामर्थ से भरना है, मुझको बुद्धि से भरना है, मुझे विश्वास से भरना है, मुझे अपने आप को वचन से भरना है। ओके, इसके अलावा वापस इफिसी 6वें अध्याय के अंदर हम चलते, और मुझे प्रभु इन हथियारों को लेने के लिए क्यों बोल रहा है। ओके, तो मुझे प्रार्थना करने वाला बनना है। 18वें वचन में हर प्रकार से हर समय मुझे पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना करना है, मुझे संतों के लिए प्रार्थना करना है, मुझे पास्टर्स के लिए प्रार्थना करना है, मुझे अपने पास्टर के लिए प्रार्थना करना है, मेरी कलीसिया में जो लीडर्स हैं उनके लिए प्रार्थना करना है, ताकि वे गिरे नहीं लेकिन वचन को सुनाने के लिए आगे बढ़ते जाएं। प्रार्थना के साथ मुझे इन हथियारों को पहनना है ना। तो ये हथियार क्या है? सत्यता है, धार्मिकता है, उद्धार है, राइट। देन परमेश्वर का वचन के द्वारा परीक्षा के ऊपर विजय है। शैतान की परीक्षाएं जब आती है उनको रोक कर विश्वास की ढाल से शैतान को वचन बोलकर हराना है। और जहां कहीं मैं जाऊं मुझे सुसमाचार सुनाते जाना है, सुनाते जाना है, सुनाते जाना है। आमीन, हालेलुया। अब इनको मैं लागू कैसे कर सकता हूं? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। यदि मैंने ये अध्ययन किया, मुझे पहली चीज ये सीखना पड़ेगा, मुझे लागू करने के लिए कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं की है। यदि गलती किया है तो मुझे सबसे पहले पश्चाताप करना होगा। ये लागू करने के लिए पहला स्टेप है। बगैर पश्चाताप के मैं कभी भी वचन को लागू नहीं कर पाऊंगा ना। जब मैं पश्चाताप कर लेता हूं तो क्या होगा? मेरा मन शुद्ध हो जाएगा, मैं प्रभु से कनेक्ट हो जाऊंगा और प्रभु मेरी आत्मा को सिखाने लगेगा और मैं प्रभु के वचन से, विश्वास से, अनुग्रह से भरा रहूंगा। तो मैं जो वचन को सीखा हूं मेरे अंगों के द्वारा, शरीर के हाथ, पैर, मुंह, कान, नाक, गला, पता है ये सब शैतान के अंग बनते एक समय थे पाप करने के द्वारा, अब ये प्रभु के अंग है। देखिए मैं आपको उदाहरण के लिए बताऊं। रोमियो की पत्री 3 अध्याय, रोमियो की पत्री 3 अध्याय हम पढ़ेंगे करीब 10 से। रोमियो 3:10 जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई भी नहीं, कोई परमेश्वर को खोजता ही नहीं। सब भटक गए, वे सब के सब निकम्मे बन गए, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। अब 13वें वचन में, उनका गला खुली हुई कब्र है, वे अपनी जीभ से धोखा देते हैं, उनके होठों में सांपों का सा विष है, उनका मुख शाप और कड़वाहट से भरा हुआ है, उनके पैर लहू बहाने के लिए तत्पर रहते, उनके मार्गों में निर्विनाश और क्लेश है, उन्होंने शांति का मार्ग जाना ही नहीं, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय है ही नहीं। ये सब पापमय दशा है। लेकिन जब मैंने यीशु को ग्रहण किया, यीशु के लहू से धुल गया, उद्धार पाया, पश्चाताप किया, अब मेरे ये अंग प्रभु के हो गए। अब रोमियो 6वें अध्याय में चलिए, 6वें अध्याय का 12 से पढ़ते हैं। इसीलिए पाप को अपने मरणहार शरीर में प्रभुता ना करने दो कि तुम उसकी लालसाओं को पूरा करो। तो पाप के साथ लालसा है, इच्छाएं हैं, और ना अपने शरीर के अंगों को अधर्म के हथियार बनाकर पाप को सौंपो, परंतु अपने आप को मृतकों में से जीवित मानकर अपने अंगों को धार्मिकता के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंप दो। तब पाप तुम पर प्रभुता करने ना पाएगा, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं, अनुग्रह के अधीन हो। तो प्रिय विश्वासियों, प्रिय पास्टर्स लोग, हर एक जन से मैं ये कहना चाहता हूं, हम पाप ना करें, क्योंकि हम पाप के अधीन में नहीं हैं। हम धार्मिकता के अधीनता में, यीशु ने हमको धर्मी बनाया है और हम अनुग्रह के अधीन हैं।
हम जितना प्रभु के लिए जीवन अच्छा जीते, हम अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह पाते जाते हैं। तो अब हमारे अंगों को, हाथ पैर नाक कान मुंह गला सब कुछ, सत्यता धार्मिकता उद्धार, है ना, सुसमाचार सुनाना, शैतान के विरोध में खड़ा होना, पाप को ना कहना और मृत्यु के विरोध में खड़े होकर मृत्यु की ताकत को हराना, ये सब यीशु से मुझे और आपको मिला है। और ये कैसे आएगा मेरे अंदर? वचन को अध्ययन करने से, वचन को ध्यान करने से, वचन पर चलने के द्वारा। तो जो मुठ है उस तलवार की, वो ये दिखाती है कि मुझे वचन का पालन करना है। तो हो सकता है कभी पाप क्षमा मांगना पड़े, कभी प्रभु के वचन की प्रतिज्ञा मिले उसको क्लेम करना पड़े, कभी आज्ञा मिले उसको मुझे मानना पड़े, है ना। प्रभु कई बार आज्ञा भी देता है, आज बेटा ऐसा नहीं ऐसा करना। एक पिता भी आज्ञा देता अपने पुत्र को, राइट। कई बार प्रभु मुझे सिंपल सा एक वचन देगा और वो वचन से मेल खाएगा और खा करके मुझे प्रैक्टिकल लाइफ पे जीना सिखाएगा। मान लो उदाहरण के लिए पति पत्नी के बीच प्रॉब्लम हो गई, लेकिन जस्ट थोड़ी देर में अपने मन को ये बोले, मैं अपनी पत्नी को माफ़ करता हूँ, मैं अपने पति को माफ़ करती हूँ, उन्होंने जो भी किया ना समझ है, प्रभु तो उनको क्षमा कर, मैं भी क्षमा करता हूँ। और जस्ट 5 मिनट के अंदर अपने मन को उन सारी बुराइयों से, या किसी के विरुद्ध लड़ाई हुई, बैर हुआ, ईर्ष्या हुआ, झगड़ा हुआ, 5 मिनट के अंदर अपने मन को वापस पश्चाताप करके प्रभु के चरणों के पास ले आएं और यीशु के लहू से धुलकर पुनः एक बार प्रभु से प्रेम करना शुरू करें और उस व्यक्ति से नॉर्मल बात करना शुरू करें। पता है कई बार माफ करने के बाद हमारी टोन नॉर्मल नहीं होती है। हाँ, उदाहरण के लिए मान लो हमने माफ तो कर दिया, अब वो पूछा खाना खाया कि नहीं खाया, कहीं चलना है क्या, नहीं जाना। एक दिन मैं मैसेज पढ़ रहा था, 95% प्रॉब्लम हमारे टोन की है, हम कैसे लोगों के साथ पेश आते हैं। मान लो हो गया, जो होना था वो हो गया, तो आप नॉर्मल हो जाओ ना, थोड़ी ही देर में अपने दिमाग को बोलो, ए दिमाग सुन, शांत हो जा, डाउन 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 डाउन, कम हो जा। प्रभु ने तुझको माफ किया है, तू भी उसको माफ किया है, अब दोबारा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब हम ऐसा करेंगे हमारा मन वापिस शांति से भर जाएगा। और आपको पता है, शांति का जीवन जो जीते वो अच्छे स्वास्थ्य में रहते। बाइबल में लिखा शांत मन तन का जीवन है, लेकिन हड्डी के जलने से मन भी जल जाता है। तो इसलिए जल्दी से माफ करें और तुरंत प्रभु के वचन पर ध्यान करना, याद करें, अरे यीशु आप क्रूस पर थे ना, आपने भी तो माफ किया, मैं भी माफ कर दिया, चलो। या मान लो आपसे गलती हुई है, प्रभु अब दोबारा उस गलती को मैं नहीं करना चाहता, प्लीज मुझे अनुग्रह देना प्रभु। और आप माफ करके या माफी लेकर तो अपने आप को भी माफ करिए। बहुत सारे लोग अपने आप को माफ नहीं कर पाते। यहूदा ने अपने आप को माफ नहीं किया, इसलिए जो है वो फांसी पर चढ़ गया। हाँ, यहूदा इस्करियोती जिसने 30 चांदी के सिक्कों में यीशु को बिकवाया था, उसने अपने आप को माफ नहीं किया, प्रभु ने उसको माफ कर दिया था। आप कहें तो प्रभु ने कहा था, हे मेरे मित्र, जो तू करना चाहता है कर। प्रभु ने माफ कर दिया उसको, लेकिन उसने अपने आप को माफ नहीं किया। कई बार जब हम अपने आप को माफ नहीं करते प्रियो, हम नुकसान से गुजरते हैं, मानसिक तनाव से गुजरते हैं, दोष हमारे मन में आता है, मैंने किया मैंने किया मैंने किया। और शैतान हमेशा हमको दोषी अवस्था में रखना चाहता है। अंग्रेजी का वर्ड है कंडेमनेशन। प्रभु ने हमको दोषी अवस्था में नहीं रखा है, प्रभु ने हमको माफ किए गए अवस्था में रखा है। क्या ही धन्य वो है जिसका पाप क्षमा किया गया, जिसका अपराध ढांपा गया हो। हालेलुया। तब हम ये कह सकेंगे, मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। तो हम यहाँ रुकेंगे अभी आज, और अगले सप्ताह इस टॉपिक को हम और कुछ बाइबल अध्ययन के तरीकों में जाएंगे। आज हमने एक ही देखा है, सप्ताह भर इसको प्रैक्टिस करिए। और आप अपने लीडर्स को, जो भी आपके लीडर्स हैं,
उनको अपने ग्रुप में शेयर कीजिए कि आपने क्या स्टडी किया है। ये आपका होमवर्क है। हमारी कलीसिया के लोग हैं, बेथेल चर्च ऑफ नेशंस के, आप हमारी कलीसिया के ग्रुप में शेयर कीजिए। जब आप शेयर करेंगे ना तो लगेगा आप कुछ मेहनत कर रहे हैं वचन के साथ। और मैं आपको बताऊं, वचन का अध्ययन करने वाले लोगों को आशीष मिलती है, आशीष मिलती है। प्रभु आपको आशीष दे। आइए एक छोटी प्रार्थना हम करें। पास्टर राजेश फिर उसके बाद हमें प्रार्थना में लेकर जाएंगे। प्रभु, हमने आपके वचन के अध्ययन से संबंधित बातों को सीखा है। ये मैसेज, ये संदेश प्रभु लोग प्रैक्टिस करने पाए डेली लाइफ में। हर दिन कम से कम प्रभु 15 मिनट निकालें, 5 या 7 मिनट वचन पढ़ने में, और जो चीज़ उनको अच्छी लगी उसमें से उनको प्रभु खुदावंद अध्ययन में जाने में आप पवित्र आत्मा शिक्षक के रूप में उनकी मदद करें। जैसे आपने अपने प्रेरितों को सिखाया, उनसे बात किया, फिलिप्पुस हो, पत्रस हो, पौलुस हो, और प्रभु याकूब हो, यूहन्ना हो, आपने इन प्रेरितों को सिखाया और प्रेरित लोगों को सिखाए। वैसे ही प्रभु आप हम में से प्रत्येक को सिखाइए। पवित्र आत्मा हमारे शिक्षक बन जाइए। आपकी सहायता हमें चाहिए। यीशु की बातें हमें स्मरण कराइए, मूसा की बातें हमें स्मरण कराइए, भविष्यवक्ताओं की बातें हमें स्मरण कराइए, भजनों की बातें, जो भजन आपके पुस्तक में लिखा भजन संहिता और विभिन्न कविता, उनसे हमसे बात कीजिए। प्रेरितों के वचन से बात कीजिए प्रभु पवित्र आत्मा, क्योंकि आप पूरी बाइबल के शिक्षक है, सलाहकार है। धन्यवाद, आपने हमारी दुआ को सुना है। हर एक छत्तीसगढ़ के पासवानों को, उनकी सेवकाई को, उनके लोगों को मैं आप प्रभु आपके हाथों में देता हूँ। और एक बड़ी प्रभु आत्मिक रीति से बढ़ोतरी लोगों के जीवन के अंदर इन अंतिम दिनों में वचन का अध्ययन करके हम देखना चाहते हैं। प्रभु हर एक जन आपका शिष्य बन जाए अध्ययन करने के द्वारा, और आप उसके सद्गुरु बन जाएं प्रभु। धन्यवाद, यीशु के नाम से, आमीन।